चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 नंबर वाला देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पूछा गया है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर मतलब ये अगर मेरा 80 मीटर का एक सड़क हो गया है, 80 मीटर चौड़ी, ठीक है। ये 80 मीटर चौड़ी अगर ये मेरा सड़क हो गया है, इसकी दोनों ओर, ठीक है, इधर और इधर बता रहे, क्या बता रहे, देखिए दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं, 2 खंबे लगे हुए हैं। तो ये एक खंबा हो गया मेरा, और इसको भी मान लेते हैं, और एक खंबा इधर हो गया मेरा, ठीक। तो खंबे का पहले नाम लिख लेते हैं हम लोग। इधर हो गया ए बी, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा सी, और इधर हो गया डी, ठीक। तो 80 मीटर चौड़ा एक मेरा सड़क है जिसके आमने सामने दोनों खंबा समान लंबाई के लगे हुए हैं। तो ए बी और डी सी दोनों समान लंबाई के खंबे हैं, ठीक। अभी क्या पूछ रहे हो, फिर देखते हैं। चलिए इन दोनों खंबे के बीच सड़क मतलब ये बी और सी के बीच वाला नहीं है। जैसे बी और सी के बीच में जैसे 80 है तो इसको 40-40 में भाग कर दिए, फिर जहाँ पर 40 होगा वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बिंदु ले लेंगे, वो नहीं बता रहे हैं। बी और सी के मतलब बी और सी यहाँ पर भी बैठाएंगे तो फिर भी बी और सी बताएगा, यहाँ पर भी बैठाएंगे तो बी और सी, उसको भी बोला जाता है बी और सी है, ठीक है। क्वेश्चन का और आगे पढ़ते हैं। बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 कोण दिया हुआ है, एक आपका है 60 डिग्री और एक है 30 डिग्री। तो पहले भी हम बता चुके हैं, जिसका कोण ज़्यादा होता है वो, जो अगर मीनार रहे तो मीनार के सामने होगा, अगर खंबे रहेगा तो खंबे के सामने होगा, क्योंकि उसको मतलब अगर उसको देखना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ले लिए, यहाँ पर हम बिंदु ले लिए, तो यहाँ से अगर इसको दिखेगा तो थोड़ा गर्दन ज़्यादा उठाना पड़ेगा, यानी ज़्यादा उठाना पड़ेगा, मतलब इसका कोण हमको क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा, ठीक। और यहाँ से दिखेगा तो आराम से दिखेगा, यानी अगर आराम से दिखेगा मतलब इसका कोण मेरा कितना होगा, 30 डिग्री। तो इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में ऐसा भी समझ कर रख सकते हैं, जो खंबे के सामने होगा उसको हम लोग ज़्यादा वाला कोण लेंगे, और जो खंबे से दूर होगा, जैसे खंबे से दूर है, उसको हम लोग कम वाला लेंगे। तो इसको हम लोग ले लेते हैं यहाँ से यहाँ, इसको ले लिए हम लोग कितना, 30 डिग्री दूर है, और यहाँ से यहाँ ले लिए, ये हो गया मेरा कितना, ये हो गया मेरा 60 डिग्री। अभी निकालने क्या बता रहे, इसको बिंदु ई मान लेते हैं, ठीक है। निकालने क्या बता रहे, खंबे की ऊंचाई मतलब ए बी और डी सी निकालने बोल रहे, और खंबे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो खंबे से बिंदु की दूरी मतलब बी ई और ई सी ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर मानते हैं, चलिए मानते हैं इसको, ठीक है। इसको मानेंगे कुछ, और इसको होगा क्या, कुछ भी मानेंगे तभी ना जाके निकाल पाएंगे, ठीक। तो चलिए इसको मानते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं x मीटर। तो ये कितना है, टोटल 80 दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर इसका x मीटर होगा तो 80 में से घटेगा तो कितना होगा, 80 में से घटेगा तो x घट जाएगा, तो 80 माइनस x मीटर होगा, ठीक है। अभी हम लोग धीरे धीरे करते जाएंगे। पहले त्रिभुज ए बी ई में करेंगे, उसका 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। पहले लिख लेते हैं, सॉल्यूशन बोल के लिख लेते हैं, मानेंगे। मान लिया कि समान लंबाई के दोनों खंबे की ऊंचाई ए बी बराबर सी डी मीटर, चाहे ए बी बराबर सी डी भी लिख सकते हैं आप लोग, डी सी भी लिख सकते हैं। ए डी बराबर लिख लिए, डी सी लिख लीजिए, ए बी बराबर डी सी मीटर है, तथा दोनों खंबों चाहे खंबे की बीच की दूरी 80 मीटर, जिसको सड़क की चौड़ाई बता रहे हैं, बीच की दूरी 80 मीटर है। फिर हम लोग क्या माने हैं देख लेते हैं। चलिए माने हम लोग फिर से लिखेंगे, मान लिया कि बी ई बराबर x मीटर, तो हो गया मेरा क्या,
EC इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स मीटर। ठीक है, इतना हम मान लिए हैं, और वहाँ पर तो माने दिया है, पहले मान दिए हम कि AB और DC बराबर होगा, तो दोनों समान है तो बराबर होगा। फिर हम लोग करेंगे, चलिए अभी त्रिभुज करते हैं। त्रिभुज ABE में थीटा कितना दिया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, चलिए धीरे धीरे करके बनाते जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर भी वही कहानी है, AB दिया हुआ, इसकी सम्मुख भुजा 60 का सम्मुख भुजा क्या होगा AB, और मेरे को BE निकालना है, मतलब ये लंब होगा, ये आधार, तो यानी tan थीटा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग tan थीटा, यानी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, AB बटा BE। ठीक है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 इज इक्वल टू AB बट्टा इसका वैल्यू है x मीटर लिए हुए है। देखिए यहाँ पर लिख चुके हैं हम x मीटर बोल के, x मीटर, यानी इसके साथ इसका गुना कर देंगे तो कितना होगा, AB इज इक्वल टू इसके साथ गुना कर देंगे तो कितना होगा, √3 इंटू x मीटर। इसका समीकरण 1 मान के रखते हैं। ठीक है, फिर हम लोग दूसरा त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज क्या है, देखिए त्रिभुज DCE में करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, यानी त्रिभुज DCE में इसमें क्या कोण दिया हुआ है, देखिए तो क्या कोण दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है मेरा 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, 30 डिग्री, यहाँ लिख लेंगे हम लोग 30 डिग्री। देखिए अभी 30 के सम्मुख कौन सा दिया हुआ है, देखिए DC, तो DC मेरा लंब होगा, और EC निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब ये अगर लंब होगा तो ये मेरा आधार होगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू DC बटा EC। ठीक है, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 बटा √3 इज इक्वल टू DC बटा EC का क्या है, देखिए तो फिगर में EC का क्या है, EC है 80 माइनस एक्स, तो यहाँ बैठा देंगे हम लोग क्या, 80 माइनस एक्स मीटर। ठीक है, फिर इसके साथ इसका गुना कर लेंगे हम लोग, गुना करेंगे तो क्या होगा, इसके साथ गुना करेंगे तो √3 इंटू DC इज इक्वल टू, इसके साथ गुना करेंगे तो कितना होगा, एक के साथ गुना करें तो वही तो होगा, 80 माइनस एक्स इतना मीटर। ठीक है, यानी DC इज इक्वल टू क्या हुआ, 80 माइनस एक्स बट्टा √3 इतना मीटर। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, अभी क्वेश्चन में क्या है, देखिए क्वेश्चन में मेरा है कि दोनों खंभे की ऊंचाई बराबर है, वही तो बताए थे पहले क्वेश्चन में। देखिए लंबाई बताए थे कि दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, यानी AB की जो भी वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, और DC का वैल्यू के बराबर होगा, यानी AB और DC बराबर है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग करते हैं, चलिए नीचे साइड हम लोग जाएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो लिख लेंगे हम लोग क्या, चूँकि AB इज इक्वल टू DC, तो AB का वैल्यू देखिए समीकरण 1 से क्या निकाल लिया हम लोग, समीकरण 1 से निकाले √3 इंटू एक्स है, और DC का क्या है, देखिए तो यहाँ पर DC का है 80 माइनस, सॉरी DC का क्या है 80 माइनस एक्स बटा √3, यही तो है समीकरण के 2 में। समीकरण 1 में क्या है, AB इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स, और DC का वैल्यू क्या है 80 माइनस एक्स बटा √3। ठीक, तो इसको हम लोग बैठा लेंगे दोनों साइड, AB की जगह बैठाएंगे क्या हम, √3 इंटू एक्स, मीटर को बाद में लिखने से भी चलेगा, और इधर हो गया मेरा 80 माइनस एक्स बट्टा √3। ठीक है, अभी हम लोग वज्र गुणन करेंगे, इसके साथ इसका गुना कर लेंगे तो क्या होगा, √3 इंटू एक्स इंटू √3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। ठीक है, फिर √3 कितना होगा मेरा, √3 3 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, ब्रैकेट हम खोल दिए, फिर 3x माइनस को इधर लेके आएंगे प्लस होगा, माइनस एक्स को इधर लेके आएंगे, क्योंकि सेम जाति के ही दोनों हैं, इसको लेके आ जाएंगे तो प्लस हो गया, इज इक्वल टू 80, यानी 4x इक्वल टू 80, x इक्वल टू कितना होगा मेरा 80 बटा 4 से कटेगा अगर इसको तो 20 हो गया, यानी x इक्वल टू 20 मीटर, यानी 20 BE की दूरी हम निकाल लिए हैं, BE की दूरी कितना हुआ मेरा 20 मीटर। ठीक है, यानी EC की दूरी कितना होगा, 80 से 20 घटाएंगे तो 60 होगा, यानी दोनों खंभे की जो दोनों खंभे से बिंदु की दूरी मांग रहे थे ना, वो दोनों निकल गए। अभी खंभे की ऊंचाई हम लोग को निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो जो x का वैल्यू निकाल लिए हम लोग, इसका हम लोग हो सके तो समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, तो दोनों, क्योंकि A भी तो खंभा है और DC भी खंभे हैं। ठीक है, अगर एक का निकाल लिया मतलब दोनों का हो ही गया, ठीक, क्योंकि दोनों बराबर है,
तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे चूँकि x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में क्या दिया हुआ देखिए यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू √3 इंटू लिख दिया हम 20 मीटर, यानी ए बी इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। ठीक है, ये तो मेरा खंभे की ऊंचाई निकाल लिया हम लोग। ठीक है, अगर ए बी का वैल्यू मेरा 20 √3 मीटर हो गया, यानी हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, है ना, अतः लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू डी सी है और इक्वल टू 20 √3 मीटर, यानी ए बी का वैल्यू 20 √3 मीटर हो गया तो डी सी का वैल्यू तो ही होगा, यानी डी सी इज इक्वल टू कितना, 20 √3 मीटर। दोनों खंभे की ऊंचाई निकाल लिया हम। अभी निकालना क्या था हमारे को, और निकालना था खंभे से बिंदु की दूरी। तो खंभे से बिंदु की दूरी तो हम x का वैल्यू निकाल लिया, मतलब b की वैल्यू निकल गया। यानी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसमें भी लिखेंगे, अतः बी ई इज इक्वल टू क्या था, x, और x इक्वल टू क्या आया मेरा, x इक्वल टू क्या आया, 20 मीटर, और ई सी इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स था, तो 80 के साथ हम लोग 20 घटा देंगे तो कितना होगा, इसमें हो जाएगा मेरा 60 मीटर। अब इसको थोड़ा सजा के लिखेंगे हम लोग। सजा के क्या लिखना है देखिए, लिखना है यही चीज़ है, नीचे जाके क्या लिखेंगे देखिए, अतः दोनों खंभे की ऊंचाई ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू कितना आया हमारा, 20 √3 मीटर, तथा खंभे से बिंदु की दूरी क्या है, एक है बी ई इज इक्वल टू कितना निकाले हम लोग, बी ई इज इक्वल टू कितना, 20 मीटर निकाल लिए हैं, तथा ई सी इज इक्वल टू कितना निकाल लिए हम लोग, 60 मीटर। ठीक, इतना हमको लिखना है, फिर हम लोग खींच देंगे। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है।